दान पुण्य का सबसे महापर्व मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। अलग अलग नामों से जाने जाने वाला यह पर्व सबसे श्रेष्ठ पर्वों में से एक माना जाता है। वीडियो में जानेंगे कौन सी वस्तु का दान करने से आप नवग्रहों की दशा और महादान के सुख का जो है सुंदर स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही इस दिन पुण्य काल का सबसे अच्छा श्रेष्ठ समय कौन सा बनने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आरंभ करते हैं। जैसा कि मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, इस कारण से इसे मकर संक्रांति स्वरूप में जाना जाता है। इसी दिन से जो है खरमास इत्यादि का पूर्ण रूप से निदान होकर बहुत अच्छे श्रेष्ठ दिनों की शुरुआत हो जाती है। शुभ समय इसी से शुरू हो जाता है। ऐसे में सूर्य भगवान जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वह इस साल 14 तारीख को जो है यह पावन पर्व मनाया जाएगा। पिछले साल तक हम सभी कहीं ना कहीं 15 तारीख को भी इस पर्व को दान पुण्य के स्वरूप में करते थे, परंतु इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। 14 जनवरी 2025 को ही यह कार्य किया जाएगा। साथ ही भगवान सूर्य भगवान जो है राशि परिवर्तन सुबह 9 बजकर विशेष तौर पर 3 मिनट के आसपास 14 जनवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसी के बाद दान पुण्य किया जाए तो बहुत श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो 14 जनवरी को भगवान सूर्य नारायण 9 बजकर 3 मिनट बाद राशि परिवर्तन करेंगे, तो आप दान पुण्य उसके बाद करते हैं तो शुभ परिणाम इसके देखे गए हैं। तो 14 तारीख को 9 बजकर 3 मिनट से शाम 5 बजकर 46 मिनट के आसपास पुण्य काल का समय हो रहा है, अर्थात दान पुण्य का। तो यही सबसे अच्छा समय रहेगा जब आप सभी कोई दान पुण्य करते हैं तो उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए। इस दिन का संबंध शनि देवता से भी माना गया है। तो सबसे पहले जो वस्तु दान की जाएगी वह है काले तिल और गुड़। ठीक है, प्रथम में आप यह वस्तु नोट करते हुए चलिएगा। काले तिल का संबंध राहु, शनि और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी माना जाता है। तो इस दिन आवश्यक रूप से काले या सफ़ेद तिल आप नहाने के पानी में भी डालें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो डालें। पीपल वृक्ष की पूजा में, महादेव की पूजा में काले तिल का प्रयोग करें। भोजन इत्यादि में भी आप काले तिल का प्रयोग करते हैं। गुड़ इत्यादि से बनी हुई मिठाई, तिल से बनी हुई मिठाई या काले तिल और गुड़ का दान सबसे महत्वपूर्ण दानों में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले गुड़ और काले तिल का ही दान करें। ध्यान रहे 1-2 दिन पहले ही काले तिल खरीद कर ले आए। शनिवार को खरीदे ना, इस बात का ध्यान रखें। शुक्रवार, गुरुवार, रविवार किसी भी दिन खरीद ले, परंतु शनिवार के दिन ना खरीदें। इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। कई बार दुकानों में रखी हुई चीज़ें बहुत प्राचीन हो जाती है, कीड़े इत्यादि हो जाते हैं इनमें, तो फिर दोष है उस चीज़ का। तो देखिए समझिए, और गुड़ अच्छी अवस्था का, तिल इत्यादि अच्छी अवस्था के खरीद कर लाकर फिर इसे दान दीजिए। पंडित जी को दान में दे सकते हैं। मिठाई बनाकर जो है गरीब जरूरतमंदों को दान में दे सकते हैं। सगे संबंधी अपने आस पड़ोस में वितरित कर सकते हैं। लड्डू या तिल सकरी जो भी आप बनाना चाहते हैं उस स्वरूप में दान करें। यह प्रथम वस्तु जरूर से आपको दान करनी है, क्षमता सामर्थ्य अनुसार। दूसरी जो सबसे अधिक वस्तु इसे जाना जाता है वह खिचड़ी पर्व के रूप में आना जाता है। तो खिचड़ी का आपको दान जरूर से करना है। तो आप सभी को लेनी है चावल। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, और चावल के साथ साथ आपको या तो हरे मूंग जो होते हैं टुकड़े करके ले सकते हैं, साबुत ले सकते हैं। खिचड़ी आपको बनानी भी है, खानी भी है, दान भी देनी है। और खिचड़ी आपको दान में कैसे देनी है, सूखे स्वरूप में, या आप बनाकर भी वितरित कर सकते हैं भंडारे के रूप में गरीब जरूरतमंदों को। अब आप चावल रखेंगे तो आप सभी इसमें या तो काली दाल रखें या हरे मूंग की दाल रखना शुभ माना जाता है। तो आप पंडित ब्राह्मण जी को इसे दूसरे स्वरूप में जरूर से दान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे तीसरी जो चीज़ होती है वह होती है नमक का दान करना। मैंने एक छोटा सा काला नमक का पैकेट लिया है, रॉक सॉल्ट, तो आप यह ले सकते हैं। नहीं तो सफ़ेद नमक या जो भी है, नमक का संबंध चंद्रमा और राहु से होता है। तो नमक कहीं ना कहीं भंडारे में या आपके आसपास जो भी वितरित करने की वस्तु होती है, आप सभी को नमक जरूर से दान करना है। ठीक है, यह भी बात हो गई। इसके बाद जो अगली वस्तु आती है वह है घी। भले ही आप एक समय का भोजन साथ में रखकर दान घी करें या कम ज़्यादा जितना भी हो, आपको घी का दान जरूर से करना है। क्योंकि खिचड़ी जो है वह बनती है घी के साथ, नमक के साथ, और साथ के साथ हरा मूंग, काला जो हरा मूंग के साथ चावल इत्यादि, या आप उड़द की दाल इत्यादि जो भी प्रयोग करें, उसके बिना यह चीज़ अधूरी मानी जाती है। तो आपको यह दान जरूर से करना है।
चौथे नंबर पर। अब चौथे नंबर पर जो वस्तु आती है वह है गर्म वस्तु। देखिए, गर्म वस्तु चौथे नंबर पर इसलिए सबसे विशेष होती है क्योंकि सर्दी अपनी चरम सीमा पर है और इस समय गर्म वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान किया जाता है। तो आप सभी को कोशिश करनी है, भले ही जुराब आप ले सकते हैं, ग्लव्स ले सकते हैं, कंबल ले सकते हैं, स्वेटर ले सकते हैं, शॉल ले सकते हैं, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक दान किया जाए। हालांकि कई क्षेत्रों में 14 वस्तुएं दान की जाती है, परंतु आपकी क्षमता सामर्थ्य है आप कितनी वस्तु का दान करना चाहते हैं। तो आपने गर्म वस्तु का दान जरूर से करना है। यह सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मात्रा में भी दान कर लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। इसके साथ साथ जो अगली वस्तु दान की जाती है वह है मूंगफली, जो कि सबसे अधिक इस समय प्रचलित है और दान करने के योग्य में कही जाती है। आप सभी कोशिश करें, थोड़ा सा ही सही आप मूंगफली का दान जरूर से करें, बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन आप कोई भी वस्तु दान न करें तो सप्त धान्य, अगर आप सभी घर में रखे हुए सप्त धान्य हैं तो इनका मछलियों को पीस कर दाने के स्वरूप में चिड़िया कबूतर को दान करते हैं तो इससे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और यह आप किसी गरीब ब्राह्मण जन को भी दान में देते हैं तो सुखद माना जाता है। तो मेरे घर पर जो अभी उपलब्ध वस्तु थी वही आपको दिखा रही हूँ। सप्त धान्य में सबसे पहले जौ आते हैं जिनका संबंध राहु से होता है। गेहूं आप ले सकते हैं, सबसे सुंदर स्वरूप में घर में उपलब्ध होते हैं। चावल हैं, उन्हें दान करें, यह सप्त धान्य में आते हैं। तिल आते हैं, कनगी बोला जाता है, वह आप ले सकते हैं। उड़द और मूंग इत्यादि का प्रयोग कर कर आप दान में देते हैं सप्त धान्य, तो सबसे श्रेष्ठ इन्हें जाना जाता है। तो इन वस्तुओं का दान आपको जरूर से करना है। गर्म वस्तु, सप्त धान्य, गुड़, खिचड़ी का दान यह पर्याप्त होती हैं आज के दिन दान करने के स्वरूप में। इसमें काले तिल का सबसे अधिक महत्व है। इसके अलावा आप सुहाग की सामग्री बांट सकते हैं, जूते, चप्पल, कंबल, इन चीज़ों का भी दान करना आज के दिन सुखद माना जाता है। परंतु हमेशा कोशिश करें नई वस्तु का दान आपको करें और अच्छी क्वालिटी जो आप स्वयं प्रयोग में लेते हैं उन्हीं का दान करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो और अधिक सुखद इसे माना जाता है। इसके साथ साथ आप कुछ भी दान न कर सके तो यह दिन दान पुण्य के लिए ही जाना जाता है। आप सभी को एक समय का भोजन दान देना चाहिए जिसमें आप सभी को, जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, गेहूँ या चावल, दाल, एक समय की हरी सब्जी जिसमें आपको टमाटर, मटर इत्यादि का प्रयोग करना है, थोड़ा सा घी, कुल मिलाकर जो इस समय उपलब्ध मौसमी फल हैं, थोड़ा इसमें मूंगफली, काले तिल इत्यादि को रखकर आपको दान देना चाहिए पंडित जी को। यह संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप में माना जाता है। इस दिन 14 वस्तु का दान बहुत विशेष होता है। इसमें 14 दीप दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। अपने दाहिने हाथ में आज मैं दान कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को 3 बार जल घुमाना चाहिए, जिससे कि आप इसे कल्पना जिसे कहा जाता है, शुभ समय में दान करते हैं तो बहुत सुखद इसे माना जाता है। 3 बार जल लेकर इसके ऊपर आप घुमाकर जमीन पर छोड़ें। इस तरह से यह कल्पने की विधि होती है जो कि सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। तो शुभ समय में इसे दान करें, भले ही कोई भी वस्तु करें। एक समय का भोजन मैं दिखा रही हूँ पैकेट में रखा हुआ, इस तरह से आप पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे सकते हैं। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप दान दें, सुहाग की सामग्री हो या कोई भी, परंतु थोड़ा बहुत उसमें दक्षिणा जरूर से रखें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा।